तो फिर माँ कहती है बेटे ले 10 मिनट रुक जा, मोबाइल ले और थोड़ी देर मोबाइल चला ले, इतनी देर में नाश्ता तैयार करती हूँ। ए मेरी बहन, तू कहीं भी भेज बच्चे को, स्कूल भेज या मदरसा भेज, मेरी इतनी गुजारिश है जो 10 मिनट तुझे टिफिन करने में तैयार करने में लगते हैं ना, उस वक्त में मोबाइल हाथ में ना दे, बल्कि बच्चे के हाथ में तस्वीर दे दे। क्या बेटे मैं तब तक नाश्ता तैयार करूँ, मेरे नबी पे 100 बार दुरूद पढ़ दे, मेरे आका पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब रोजाना तेरा बच्चा मदीने वाले पे 100 बार दुरूद पढ़ेगा, किसी दिन तो आका कहेंगे ये किस माँ का लाल है जो रोज दुरूदों की खैरात, जो रोज दुरूदों के मेरी बारगाह में डालियां भेजता है, ये किसका बेटा है जो रोज दुरूदों के नजराने भेजता है। जिस दिन फरिश्तों ने तेरा तज़किरा उनकी चौखट पे कर दिया, समझ लेना यहां भी कामयाब हो जाएगा, वहां भी कामयाब हो जाएगा। मेरी माँ, मेरी बहन, बच्चों को गुलाम मुस्तफा बनाओ। और नौजवानों आप भी आदि बनो, कोई बहुत बड़ा मेहनत का काम नहीं है, सिर्फ इतना सोचना है कि जब नींद आने लगेगी तो मदीने वाले पे दुरूद पढ़ा करेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस अमल को आम करो, जब भी सोने के नंबर आए मोबाइल एक तरफ फेंक दो और फिर मदीने वाले पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, किसी दिन तो वो कर्म करेंगे और आके ख्वाब में कहेंगे बता क्या चाहता है। बस उसी दिन मुस्तफ़ा के मदीने की मौत मांग लेना, मदीने की मौत मांग लेना। जिस दिन हुजूर से मदीने की मौत मांगोगे, फरमाया गया, आला हज़रत ने फरमाया का तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। इसलिए मैंने कहा भाई पढ़ो और बेटियों को भी पढ़ाओ। आज जो ये इर्तिदाद का फितना बड़ी तेजी से फैल रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ ये है हमने बेटियों को दीन से दूर कर दिया, नौजवान दीन से दूर हो गए। रात एक डिबेट देख रहा था मैं, उस डिबेट में एक बंदा एक मौलवी को चैलेंज कर रहा है और ये कह रहा मैं मुसलमान नहीं हूं, मैंने मजहब इस्लाम छोड़ दिया, मैं मुर्तद हूं। बड़े फख्र से कह रहा था, बोले मैं नहीं मानता इस्लाम को। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जिन्होंने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा। काश 1 साल के लिए मदरसा चले गए होते, फिर इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, तुम कुछ भी बन जाते। खुदा की कसम जहां भी जाते मोहम्मद के गुलाम नजर आते। एक बार मदरसे की हवा खा लेना जरूर, कोई भी हवा तुम्हारा रंग नहीं उतार सकती है, कोई भी हवा। वजह क्या है? हमने बच्चों को इतना कुत्ता बिल्ली पढ़ाया कि वो इंसानियत के दर्जे से ही गिर गए। लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। वो कहता मैं एक्स मुस्लिम हूं, मैं नहीं मानता इस्लाम को, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। मर के देख, पता चलना है। कोई शख्स आज तक जिंदगी खरीद नहीं पाया है। अगर खुदा की जात ना होती तो फिर मौत और जिंदगी बंदे के इख्तियार में आ सकती थी, लेकिन ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं, ये रब के इख्तियार में है। कोई तो है जो पत्थर के अंदर भी कीड़े को हरा पत्ता खिलाता है, कोई तो है जिसने इब्राहीम के लिए गुलजार किया था आग के शोलों को, कोई तो है जिसने यूनुस को मछली के पेट में बचा के रखा, कोई तो है जो बिना सुतून के आसमान को रोके हुए है, कोई तो है जो पानी के ऊपर रहते हुए जमीन को डूबने नहीं देता। तो तुम्हें भी कहना पड़ेगा वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। सोचो तो सही, आप कैसे कह सकते हैं रब नहीं, खुदा नहीं? तो एक बुढ़िया से किसी ने कहा था मैं खुदा को नहीं मानता, है तो तू बता। बुढ़िया चरखा काट रही, उसने कहा बता ये चरखा ऐसे घुमाऊं या ऐसे घुमाऊं? ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है। उसने कहा अच्छा मैं इधर घुमाऊं, कोई दूसरा इसको इधर घुमाए तो माल टूटेगी कि बचेगी? उसने कहा टूट जाएगी। उसने कहा अगर चरखा 2 लोगों से नहीं चल सकता तो निजाम कायनात 2 लोग कैसे चलाएंगे? सिर्फ एक खुदा की जात है, कोई शरीक नहीं, कोई बंदा उसका शरीक नहीं, कोई उसका साथी नहीं है जो चलाए। उसने कहा कि सिर्फ रब की जात है जो कायनात चलाती है, सिर्फ रब की जात है जो कायनात चलाती है। भाई अपने रब को जानो,
अपने रब को पहचानो। वो कहा था पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। पढ़िए, खुदा की जात को पहचानिए और अपने आप को देखा करो यार। उसने करोड़ों लोग बनाए, लेकिन खुदा की कसम तवाजुन देखो, जहां आंखें होनी चाहिए सबकी वही है, जहां नाक होनी चाहिए सबकी वही है, जहां मुंह होना चाहिए सबका वही है। हाथ सबके मुतवाजन बनाए, पैर सबके उसने मुनासिब बनाए, किसी के हाथ एक छोटा एक बड़ा नहीं किया, उसने सबके हाथ बराबर बनाए। लेकिन कर्म देखो, उसने करोड़ों लोग पैदा किए, लेकिन किसी का चेहरा किसी से मिलता नहीं है। हाँ, 5 चीजें आप एक जैसी बनाइए तो मिलने लग जाएंगी। उसने करोड़ों अरबों खरबों चेहरे बनाए, लेकिन किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता। लेकिन जब उसने एक जैसी चीजें बनाई हैं तो बाल बराबर फर्क नहीं रखा। इंसान सारे अलग नजर आते हैं, कौवे सारे एक से नजर आते हैं। कौवे सारे एक से ही होते हैं ना कौवे, कौवे सारे एक से। जब उसने एक से बनाए तो फिर सारे एक से बना दिए। अपने रब को पहचानो, उससे रिश्ते मजबूत करो, फिर कोई ताकत तुम्हारे सीने से तुम्हारे रब का प्यार नहीं निकाल सकती है, नहीं निकाल सकती है। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था, अपने बच्चों को दुरूदों का आदी बनाओ। मेरी बहनों, इन्हें मोबाइल ना दो, इन्हें मुस्तफा का दीन सिखाओ, इन्हें हुजूर पे दुरूद पढ़ने का आदी बनाओ बच्चों को, फिर देखना किस्मत चमक जाएगी। मौलाना मुदस्सिर साहब, दिल से आपको मैं खिराज पेश करता हूँ। आपने बेटों को पढ़ाने का भी इंतजाम किया है, बेटियां पढ़ाने का भी इंतजाम किया है। बेशक, क्या बात है। और सुभान अल्लाह, इनसे ज्यादा वो बाप मुबारकबाद के लायक हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। इस पे भी जरा 5 मिनट बात कर लो। जो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं पढ़ाते? जरा दिमाग पे जोर दे। एक बात कही जाती है, बेटों को पढ़ाने के लिए बंदा ना 10-10 लाख 1-1 करोड़ खर्च कर देता है, लेकिन बेटी को सिर्फ साइन करने तक पढ़ाया जाता है। क्यों? कहते हैं बेटी तो पराए घर जाएगी। एक बात बताओ, जब तक ये घर थी बाप कहता रहा पराए घर जाएगी, जब ससुराल चली गई तो उन्होंने कहा पराए घर से आई है। हमने इस बेटी को कभी अपना होने का हक नहीं दिया, ऐसा पराया बना दिया कि 2 घरों की मलका होते हुए एक घर की मालिकी न बन सकी। ये सितम किया हमने बेटियों के साथ। बेटों को इसलिए पढ़ाते हो कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तो बेटियां इसलिए पढ़ा लिया करो कि ये आखिरत का सहारा होती है, आखिरत की सहारा होती हैं बेटियां। और बेटे कभी बेटियों से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। मैं खुद कह रहा हूं, मेरी बहनें भी हैं, मैं भी हूं। अल्लाह ने माँ बाप भी दिए हैं, लेकिन हम माँ बाप से उतना प्यार नहीं कर सकते जितनी उनकी बेटियां करती हैं। जितना प्यार मुझसे मेरी बेटी करती है उतने बेटा नहीं करता है, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद करो इन्हें। जब बेटे भी साथ छोड़ देते हैं तब बेटियां गले में हाथ डालती हैं, कहती अब्बा अकेला नहीं है, मैं आ गई। वो तो मजबूर होती है, वरना पूरी जिंदगी बाप को अपने घर रख के रोटी खिलाते। मजबूरी होती है उसके आगे, मगर फिर भी किसी तकलीफ में तनहा नहीं छोड़ती है। जब बाप को बेटे धक्का दे देते हैं, बीमारी में दवा का ही पैसा नहीं देते, ये खबर बेटी के कानों तक पहुंच जाती है, तड़प के आती है, यार अपने कंगन गिरवी रखती है, अपना जेवर रख के आ जाती है, कहती अब्बा दिल थोड़ा ना करना, अगर ये इलाज नहीं कराएं